Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Question number 13 is differentiate between A. Hypocotyle and epicotyle, B. Coleoptile and coleorhiza, C. Integument and testa and D. Perisperm and pericarp. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है. So let's check the answer. Answer number 13, A part. Differentiate between hypocotyle and epicotyle. तो बेटा जो हाइपोकोटाइल होता है वो हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला पार्ट होता है जो कॉटिलिडन्स के नीचे होता है, और जो एपिकोटाइल होता है वो कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का. क्लियर? सो द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस below the level of cotyledons is hypocotyle and the portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle. Clear? Hypocotyle, it terminates at its lower end in the radicle or root tip. तो जो hypocotyle होता है वो बनाता है radicle या फिर root tip, और जो epicotyle होता है वो बनाता है आपका plumule या फिर stem tip. Clear? B part, डिफरेंस बिटवीन कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा. तो बेटा जो कोलियोप्टाइल होता है वो होता है आपका शूट टिप का प्रोटेक्टिव कवरिंग, और जो कोलियोराइजा होता है वो होता है आपका रूट टिप का प्रोटेक्टिव कवरिंग. क्लियर? तो कोलियोप्टाइल, एपिकोटाइल हैज अ शूट एपिक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. And the coleorhiza, at its lower end, the embryonal axis has the radicle and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. Clear? Coleoptile protects shoot tip and coleorhiza protects root tip. C part, differentiate between integument and testa. तो बेटा जो integument होता है वो होती है ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग, और जो टेस्टा होती है वो होती है सीड की प्रोटेक्टिव कवरिंग. इंटेग्यूमेंट आपकी लिविंग होती है और टेस्टा डेड. तो इंटेग्यूमेंट इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल एंड टेस्टा इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड. इंटेग्यूमेंट इज लिविंग, टेस्टा इज डेड. इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड टेस्टा फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. क्लियर? डी पार्ट, डिफरेंसेस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प. तो बेटा जो पेरिस्पर्म होता है वो होता है परसिस्टेंट न्यूसेलस. परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, जबकि जो पेरिकार्प होता है ये हमारी फ्रूट की वॉल होती है. द वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प. पेरिस्पर्म प्रेजेंट ऑन द सीड एंड पेरिकार्प प्रेजेंट ऑन द फ्रूट. क्लियर? So this was answer number 13. I hope it is clear to you. Thank you.